नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भाई रणदीप सिंह परिहार एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ और बात जो बार बार की जा रही है और जिसका जिक्र न केवल हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया में भी चर्चा का विषय बन जाता है, जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल और ऐतिहासिक तथ्यों की ओर देखते हुए जब हम देखते हैं तो जो 5 अगस्त 2019 को देश के प्रधानमंत्री ने, भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर का विभाजन कर लद्दाख यूनियन टेरिटरी और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बनाई और इसके साथ धारा 370 और 35A का भी खात्मा किया, तो उस वक्त हमने कहा था कि अगर आपने लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग किया है तो आपको जम्मू और कश्मीर को भी अलग अलग करना चाहिए था। और उसके बाद जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में दरबार मूव की जो परंपरा चल रही थी राजा महाराजाओं के दौर के वक्त, उस परंपरा को भी समाप्त किया गया। दरबार मूव का जो हर 6 महीने के लिए होता था उसको बंद किया गया। अब फिर से दरबार मूव शुरू हुआ, तो हम ये समझते हैं जो दरबार मूव 4 नवंबर को जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने फिर से डिसीजन लिया है और जिसका मंजूरी LG मनोज सिन्हा जी ने दी है। तो LG मनोज सिन्हा जी की जब हम बात करते हैं तो वो नाम होम मिनिस्ट्री और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का जुड़ जाता है कि उनकी सहमति के बिना ये दरबार मूव नहीं हो सकता था। तो हम ये समझते हैं कि ये 5 अगस्त 2019 को किए गए जो पॉलिटिकल डिसीजन थे उन पे एक बहुत बड़ा तमाचा है। हम दरबार मूव का विरोध करते हैं। हम जम्मू के लिए मांग करते हैं कि जम्मू के लिए परमानेंट दरबार चाहिए, हमें जम्मू के लिए परमानेंट कैपिटल स्टेटस चाहिए, जम्मू की हाई कोर्ट यहाँ 12 महीने होनी चाहिए, जम्मू की असेंबली यहाँ 12 महीने होनी चाहिए। और जब हम जम्मू की बात करते हैं तो हम कश्मीर को भी नहीं भूलते। हम कश्मीर के लिए भी यही मांग करते हैं कि कश्मीर में भी दरबार 12 महीने रहे, वहाँ की असेंबली जो है 12 महीने रहे, वहाँ का गवर्नर कश्मीर में 12 महीने रहे। हमें ये मंजूर नहीं है जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का पॉलिटिकल अरेंजमेंट है फॉर जम्मू एज वेल एज फॉर कश्मीर के लिए। तो हमारी इल्तजा है भारत सरकार से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन ये है कि अगर आपने लद्दाख को अलग किया तो क्या कारण है आप जम्मू को कश्मीर से और कश्मीर को जम्मू से अलग क्यों नहीं करते? अब वक्त आ गया है, अगर आप चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में अमन हो, जम्मू भी तरक्की के राह पे गामजन हो, कश्मीर भी तरक्की के राह पे गामजन हो, तो आप जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का विभाजन कीजिए और जो आपने प्रॉमिस किया है कि हम जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी को स्टेट का दर्जा देंगे, तो हम भारत सरकार से यही अनुरोध करेंगे कि ऐसी ऐतिहासिक भूल मत करना। एक ऐतिहासिक आप भूल कर चुके हैं कि आपने लद्दाख को अलग किया और जम्मू कश्मीर जम्मू और कश्मीर को इकट्ठा करके फिर यूनियन टेरिटरी बना दी। तो हम ये समझते हैं ना तो इस दरबार मूव से कोई हमें फ़ायदा है, हमें सीजनल दरबार नहीं चाहिए, 6 महीने के लिए दरबार नहीं चाहिए, 6 महीने के लिए कैपिटल स्टेटस नहीं चाहिए, हमें फुल फ्लैज स्टेट चाहिए जम्मू के लिए। और मैं समझता हूँ कि जो हमारे देशवासी हैं 140 से ऊपर करोड़ लोग यहाँ हिंदुस्तान में रहते हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करूँगा कि आप जम्मू कश्मीर के विभाजन का समर्थन कीजिए। जम्मू कश्मीर का विभाजन करने के उपरांत इनको 2 स्टेटों में जम्मू स्टेट और कश्मीर स्टेट बनाया जाना चाहिए, इसका आप समर्थन कीजिए। इसके साथ साथ हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हिंदुस्तान की रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज़ हैं, रीजनल पार्टीज़ हैं, और जम्मू कश्मीर में तमाम जो पॉलिटिकल सियासी लोग हैं उनसे भी कहेंगे कि आप ऐसी बातें ना करें जिससे जम्मू कश्मीर में कशीदगी बढ़े, जम्मू कश्मीर में तनाव बढ़े। और हाल ही में जो असेंबली में जो सरकार और अपोजिशन में जो बातें हुई हैं और अभी तक चल रही हैं, हम उनके खिलाफ हैं। हम जम्मू के कंधे पे बंदूक रख के आप कश्मीर को कंट्रोल करना बंद कीजिए। और कश्मीरियों से भी मैं ये कहूँगा, उनकी लीडरशिप से, कि वो ये अपने जहन से निकाल दें कि वो अक्सरियत का जो उनको एक भूत सवार रहता है कि हम जम्मू को भी कंट्रोल कर लेंगे। तो जम्मू वो जम्मू है जिसने कश्मीर को अपने साथ जोड़ा था, लद्दाख को अपने साथ जोड़ा था, और वो लोग
علاقے جو مقبوضہ علاقے ہیں جو چین اور پاکستان میں ہیں وہ بھی کبھی جموں کشمیر ریاست کا حصہ تھے. تو ہم یہی بھارت سرکار سے اپنی اپیل کو دہرائیں گے کہ جموں اسٹیٹ بنائیے، کشمیر اسٹیٹ بنائیے، اور جو آپریشن سندور فرسٹ اور اب 2 کی آپ جو بات کر رہے ہیں تو کم سے کم 1 لاکھ نوجوانوں کو جموں کشمیر سے بھرتی کیجیے، لداخ سے بھی بھرتی کیجیے، اور جو مقبوضہ علاقے ہیں ہمارے جس پہ چین اور پاکستان کا اویدھ قبضہ ہے ان کو بھی مفت کرانے کی آپ کوشش کریں. جموں کشمیر لداخ کا بچہ بچہ ہندوستان کی فوج کے ساتھ کھڑا ہے اور وہ فرنٹیئر میں جا کر بارڈر پہ جا کے دشمن سے 2 ہاتھ کرنے کو تیار ہے. انہی الفاظ کے ساتھ کہ ہم جموں میں شانتی لائیں، کشمیر میں شانتی لائیں، پولیٹیکل بیلنس لائیں اور دونوں خطوں کو ترقی کے راہ پہ گامزن ہونے کا راستہ پرشست کریں. میں اپنی بات کو یہیں سماپت کرتے ہوئے جاتے ہوئے آپ سب کو نمسکار، جے ہند اور سلام پیش کرتا ہوں.